एक ऐसा लड़का जिसका बचपन जुर्म और जिल्लत में बीता, एक ऐसा जुर्म जिसने उसे सीधे जेल में पहुंचा दिया। उसे लगा जेल सजा होगी, पर असली खेल तो अब शुरू हुआ था, जहां हर दिन उसके लिए एक खेल था, जिंदा रहो या मर जाओ। इसलिए यह एक कहानी नहीं, यह है पुएक की जिंदगी की सबसे खौफनाक सच्चाई। कहानी की शुरुआत पुएक नाम के लड़के से होती है। पुएक का पूरा बचपन अपराधियों और ड्रग्स माफिया के बीच गुजरा था। उसकी माँ घर चलाने के लिए ड्रग्स बेचती थी, जिसकी वजह से उसे स्कूल में सभी बच्चों के सामने काफी शर्मिंदा होना पड़ता था। जल्द ही पुलिस ने उसकी मां को अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद उसे 24 साल की सजा सुना दी गई और तब से लेकर आज तक पुएक एक अनाथ की जिंदगी बिता रहा था। एक दिन जब वह दुकान पर कुछ लेने गया तो वहाँ खड़ा दुकानदार उसकी मां के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगा। उसने यहाँ तक कह दिया कि तेरी माँ वेश्या थी, जिसे सुनकर पुएक भड़क उठा। लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पहुँच गई और उसने उसे यहाँ से जाने को कहा। लेकिन जब उस दुकानदार ने उसकी गर्लफ्रेंड को अपनी रखैल बनाने को कहा तो पुएक का गुस्सा फूट पड़ा और उसने बिना सोचे समझे उसी पल उसे गोली मार दी। जिसके बाद हम पुएक को एक इंटेरोगेशन रूम में देखते हैं, जहां उसे एक पुलिस वाला बुरी तरह मार पीट रहा है। क्योंकि पुएक 18 साल से कम उम्र का था, इसलिए उसे स्ट्रिक्ट जेल में नहीं भेजा गया, बल्कि सुधारने के लिए यूथ डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया। आपको लग रहा होगा कि यहाँ जिंदगी आसान होती होगी, पर अफसोस ऐसा बिल्कुल नहीं था। यह जगह उतनी ही भयानक थी जितनी की एक रियल जेल। बस फर्क इतना था कि इस जगह क्रिमिनल्स नहीं बल्कि नाबालिग लड़के रहते थे। यहाँ भी पावरफुल लोग कमजोरों को बहुत गंदी तरह मारते थे और इंसानियत नाम की चीज यहाँ खत्म हो चुकी थी। पुएक के साथ एक और लड़के को यहाँ भेजा गया था, जिसका नाम फ्लूक है। दरअसल उसे ड्रग्स की स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया था। अंदर आते ही वार्डन ने दोनों को वार्निंग दी, लेकिन जब उसने पुएक की आंखों में डर नहीं देखा तो उसने उन्हें सजा देने का फैसला किया। वार्डन ने भारी आवाज में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कहाँ से आया है, पर अगर तूने मुझे आंख दिखाई तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर उन्हें एक चेंजिंग रूम में ले जाया गया और बियर नाम के एक कैदी से उसने बोला कि आज इनका पहला दिन है, इन्हें यहाँ के नियम सिखा दो। बियर ने जवाब दिया, सर आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही हम इस रूम से निकलेंगे ये दोनों आपके पैरों में गिरकर रहम की भीख मांगेंगे। अब वार्डन के जाते ही बियर ने पुएक से पैंट उतारने को बोला और फिर उसे नंगा करके उसका मजाक बनाया। इसके बाद उनके बाल काट दिए गए और ये तो बस अभी शुरुआत थी। आगे जो उनके साथ होने वाला था वह उनके लिए एक खौफनाक सपने से कम नहीं था और यह डरावना सपना उन्हें अब हर दिन जीना होगा। इस जेल में कैदियों के लिए काफी कम जगह थी, इसलिए सभी को एक ही सेल में जानवरों की तरह डाल दिया गया था। अब रात को बियर ने अपने आदमी को इशारा किया, जिससे सभी कैदी खड़े हुए। उनमें से एक फ्लू के पास आकर कहा, चल बे उठ, बॉस ने तुझे बुलाया है। उन्होंने पुएक को भी साथ चलने को कहा, हालांकि पुएक साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद फ्लूक को जबरदस्ती उठाकर बियर के सामने लाया गया। बेचारा फ्लूक हाथ जोड़कर उनसे रहम की भीख मांगने लगा, हालांकि किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसकी मदद कर सके। बियर ने बोला, डर मत लाडले, आज तेरा फर्स्ट टाइम है, धीरे धीरे तुझे इसकी आदत हो जाएगी। बियर ने उसे 2 ऑप्शन ऑफर की। पहले ऑप्शन में उसने फ्लूक से गंदी डिमांड की और कहा, अगर तू राजी हो गया तो तू मेरी जायदाद बन जाएगा और अगर तू नहीं करेगा तो मैं तुझे यहाँ मौजूद हर एक कैदी का रखैल बना दूंगा। ये सुनकर फ्लूक अंदर से टूट गया और उसने आखिरकार हार मान ली। अब पुएक को देखकर सभी ने उसे खूब पीटा। उन्होंने उस बेचारे को इतना घायल कर दिया कि सुबह उठने में उसे काफी तकलीफ हो रही थी। अब जैसे तैसे करके वह कैफेटेरिया में पहुंचा, जहां सभी की नजरें बस उसी पर थीं। यह जेल कुछ ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, जहां हर ब्लॉक का अपना एक बॉस है। गज के ब्लॉक में एक आदमी ने कहा, बॉस यही लड़के के बारे में मैंने आपसे बात की थी, ये आपके सिटी से ही है, हम इसे अपनी गैंग में शामिल कर सकते हैं। पुएक शॉप काउंटर पर गया और बावर्ची ने उसे कहा कि खाना तो खत्म हो गया है। पुएक नीचे का जला हुआ खाना खाने के लिए रेडी था, पर जैसे ही बावर्ची ने खाना डाला पुएक ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वह उसका खाना गिराने की कोशिश कर रहा था। पुएक ने पूछा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी बावर्ची ने आंसर दिया कि ज्यादा होशियारी दिखाओगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। तभी अचानक बियर उसके पास आया और लात से मारकर उसका खाना गिरा दिया। गज के गैंग को लगा कि अब तो ये लड़ाई जरूर करेगा, मगर पुएक ने चुपचाप जमीन पर गिरा हुआ खाना उठाकर खाने लगा। सबको लगा कि वह बेवकूफ है, लेकिन गज ने कहा, उसने बिल्कुल सही किया, अगर मैं उसकी जगह होता तो यही करता, क्योंकि अगर वह खाएगा नहीं तो भूख से मर जाएगा। अगले दिन सभी कैदियों को नहाने के लिए ले जाया गया। वहीं पुएक भी शांति से नहा रहा था, पर तभी बियर अपनी गैंग के साथ वहाँ पहुँच गया। बियर ने कहा, क्या बे तू हर चीज फ्री में यूज करेगा और हम बस देखते रहेंगे? यहाँ हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। जिसके बाद उन्होंने पुएक को जबरदस्ती घुटने पर बिठाया। उनके रूल के हिसाब से पुएक को 5 लातें मारनी थी। पहली लात बियर ने खुद मारी, फिर उन्होंने फ्लूक को बुलाया और कहा, इसे मार। हालांकि फ्लूक ने मना किया तो उसे धमकी दी गई कि अगर तूने इसे नहीं मारा तो तेरा भी ऐसा ही हाल करेंगे। फ्लूक को न चाहते हुए उनकी बात माननी पड़ी, लेकिन वह एक बुरा इंसान नहीं था, इसलिए उसने उसे धीरे से लात मारी। अब बस 2 लातें और मारनी बची थीं और बियर चाहता था कि पुएक का खेल खत्म हो जाए, इसीलिए पुएक ने चालाकी से खुद को बचाने की कोशिश की। अब उसकी हिम्मत देखकर बियर ने अपने लोगों के साथ मिलकर उसे बेरहमी से मारा, जिससे बेचारा पुएक
कुछ देर के लिए बेहोश हो गया, जिसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम पुएक को देखते हैं जो बचपन में पैसों के लिए बॉक्सिंग करता था। मगर जब वह चोटिल होकर घर लौटा तो उसकी माँ ने उससे पूछा कि तुम ये सब क्यों करते हो। पुएक ने कहा, आप ड्रग्स बेचती हैं, इसलिए सभी मेरा मजाक बनाते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं भी ड्रग्स के जाल में बर्बाद हो जाऊं। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में लौट आती है। वार्डन ने पुएक को जगाया और कहा, मुझे 5 मिनट में तू बाहर दिखना चाहिए, वरना मैं तेरी हालत बद से बदतर कर दूंगा। वार्डन के जाते ही फ्लूक पुएक के पास आया और उससे माफी भी मांगी। उसने उसे खाने के लिए एक संतरा ऑफर किया। वहीं उधर वार्डन ने यह बात बियर से जाके कह दी, जिससे बियर को पता चला कि फ्लूक अंदर उसे संतरा देने गया था, जिससे वो गुस्से से जलने लगा। अब वार्डन के वहाँ से जाते ही बियर ने फ्लूक को मारना स्टार्ट कर दिया। बाकी सारे कैदी वहाँ खड़े होकर शांति से तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया। जब पुएक ने देखा कि फ्लूक को पीटा जा रहा है तो वह बीच में आ गया और कहा, अगर मर्द है तो मुझसे लड़ना। पुएक ने एक कैदी को इतनी जोर से लात मारी कि उसे दिन में तारे दिखने लगे। इससे पहले कि बात और बिगड़ती, गोल्फ बीच में आके कूद गया और कहा, स्टॉप इट, अब ये सब खत्म करो। दरअसल वह दोनों को अपने गैंग में शामिल करना चाहता था, मगर बियर ने बोला, ये दोनों मेरे ब्लॉक के आदमी हैं, तो इन पर मेरा हक है। खुशकिस्मती से गज वहाँ आ गया। अब काफी गर्मा गर्मी के बाद बियर किसी एक को देने के लिए मान गया, जिसके बाद गोल्फ ने पुएक को छुड़ाया। अब पुएक उनकी गैंग का मेंबर बन चुका था और उसे हाथ लगाना मतलब था पूरी गैंग से पंगा लेना। उस रात जब सभी सो रहे थे तो गज ने देखा कि पुएक अकेला जगह है। पुएक ने उससे पूछा, तुमने मुझे ही क्यों बचाया और मेरे दोस्त को क्यों छोड़ दिया? जिस पर गज ने कहा कि तुम फ्लूक की तरह नहीं हो, उसे जो भी कहा जाएगा वह करने के लिए तैयार हो जाएगा और किसी तरह से सरवाइव कर लेगा, पर तुम उन हैवानों के बीच एक हफ्ता भी नहीं टिक पाते। पुएक ने उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा। गोल्फ उसे एक लकड़ी का चाकू देता है और कहता है, कभी जरूरत पड़े तो इसका यूज करना। जिसके बाद पुएक चैन से सो गया। लेकिन फ्लूक के लिए यह रात बहुत दर्दनाक थी। उसे आज की हरकत के लिए बियर के गैंग ने उसे सारी रात मारा, जिससे वह अब हिल तक नहीं पा रहा था। अगली सुबह जब सभी कैदी सेल से बाहर आ रहे थे तो गोल्फ ने देखा कि पुएक अब तक लेटा है। उन्होंने उसे जगाया पर वह नहीं उठा। अब उन्हें लगने लगा कि वह मर तो नहीं गया, मगर तभी अचानक पुएक उठ गया और उसने गोल्फ की गर्दन पर चाकू रख दिया। अब कुछ देर बाद उसे याद आया कि अब वह उन जानवरों के बीच नहीं है। इसके बाद पुएक की लाइफ धीरे धीरे अच्छी होने लगी। वह उन लोगों के बीच खुश रहने लगा था। कभी कभी गोल्फ अपने हिस्से का खाना उसे दे दिया करता था। पेट भर खाना मिलने के कारण उसकी तबीयत भी सुधर गई। दूसरी ओर हम फ्लूक को देखते हैं, जिसे रोजाना बियर और उसके साथी मेंटली टॉर्चर करते थे। ऐसा लग रहा था कि फ्लूक किसी भी पल हार मान लेगा। अब कुछ दिनों बाद पुएक की गर्लफ्रेंड उसे मिलने आती है। उसे देखकर पुएक के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह खुशी बस कुछ ही देर की मेहमान है। उसने पुएक से कहा कि तुम्हारी माँ अब मर चुकी है, जेल में ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। यह सुनते ही पुएक की आंखें नम हो जाती हैं। वह खुद को संभाल नहीं पाता और जोर जोर से रोने लगता है। वह उसे बताती है कि मैं सिर्फ तुमको ये खबर देने आई थी और अब से मैं तुमसे कभी मिलने नहीं आऊंगी। पुएक ने बोला, मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा है ही कौन, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। हालांकि इसके बावजूद उसने पलटकर नहीं देखा और चुपचाप वहाँ से चली गई। इसी बीच हम गज को देखते हैं, जो अपने फादर से बातें कर रहा था। उन्होंने बताया, मैंने तुम्हारे लिए स्कूल और नौकरी का इंतजाम कर दिया है। यहाँ से बाहर आते ही तुम एक नॉर्मल जिंदगी जी पाओगे। दरअसल गज को यहाँ पर सजा काटते 10 साल बीत चुके थे। हालांकि इस दौरान उसे मालूम पड़ा कि उसके पिता अभी भी उसकी सौतेली माँ के साथ रह रहे हैं, तो वो गुस्से से भड़क उठा। वह कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहाँ से उठकर जाने लगा। पुएक अपने दुखों से उबरने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर बियर पर पड़ी, जो गोल्फ को मारने जा रहा था। लेकिन सही समय पर वह बीच में आ गया। हालांकि तभी वार्डन वहाँ आ गया और उसने सबको जमीन पर लेटने को ऑर्डर दिया। बियर की हरकतें अब दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से दोनों ब्लॉक के बीच गर्मा गर्मी बढ़ने लगी। गज ने कहा, अगर तुम नहीं सुधरे तो मुझे तुम्हारा कुछ करना होगा। पर बियर का इरादा तो यही था। वह चाहता था कि वो दोनों लड़ें और फैसला हो ही जाए कि कौन ज्यादा पावरफुल है। अब रात को जब सभी कैदी नींद में थे तो बियर अपने गैंग के साथ फ्लूक के पास गया और कहा, अब ये मेरे किसी काम का नहीं, इसके साथ जो करना चाहते हो करो। फ्लूक के लिए अब पानी सर के ऊपर जा चुका था। उसने लड़ने की कोशिश की पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके बाद उन सभी ने बारी बारी उसके साथ घिनौनी हरकत की। उन 4 दीवारों में इंसानियत ने अपना दम तोड़ दिया। उसकी चीखों से जेल गूंज उठी। वह सीढ़ियों पर अधमरी हालत में डेड बॉडी की तरह पड़ा हुआ था। तभी उसने बियर और उसके साथियों की बातें सुन ली। वह ब्लेड का चूरा बना रहे थे, जिसे वह कल सुबह पुएक के खाने में मिलाने वाले थे। प्लान के अनुसार अगले दिन उन्होंने अपनी चाल चल दी और अब उन्हें इंतजार करना था। गज के ग्रुप में सब मिल बांटकर खाना खाते थे, इसीलिए यह पक्का नहीं था कि पुएक ही वह खाना खाएगा। बियर ने कहा, कोई भी मरे फर्क नहीं पड़ता, बस कोई ना कोई मरना चाहिए। आखिर में जब वह प्लेट उनके पास आई तो फ्लूक ने फौरन उनकी प्लेट छीन ली और सारा खाना खा गया। ब्लेड उसके
गले को चीरते हुए उसके पेट तक पहुंच गया, जिससे वह तड़प तड़प के मरने लगा। पुएक ने उसकी जान बचाने की कोशिश की, मगर गज ने उसे रोक लिया और कहा कि हम इसे नहीं बचा सकते। फ्लूक की मौत की वजह से दोनों गैंग्स में झड़प हो गई, जिसके बाद गज ने आखिरकार गैंग वॉर के लिए मंजूरी दे दी। अब कल सुबह जब वार्डन और गार्ड्स दूसरे कामों में बिजी होंगे, तब मौत का खेल होगा। हालांकि पुएक अपने दोस्त की मौत के कारण सदमे में था। वह चुपचाप बस खड़ा था, पर गज ने उसे समझाया कि जो होना था वह हो गया और तुम चाहकर भी इसे बदल नहीं सकते। उसकी जगह मैं भी हो सकता था, या यहाँ खड़ा कोई भी आदमी। तुम किस किस की मौत का पछतावा करते रहोगे। इसके बाद सभी टाइम पर ग्राउंड में पहुँच गए, लेकिन काफी देर तक इंतजार के बाद भी बियर नहीं आया, जिससे उन्हें लगा कि शायद वह डर गया होगा। पर वो इस बात से अनजान थे कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। गोल्फ ने देखा कि वह सब आ रहे हैं। सभी ने अपने अपने हथियार निकाल लिए और उनमें घमासान लड़ाई शुरू हो गई। गज ने बियर पर अटैक किया, पर हैरानी की बात तो यह थी कि उसे कुछ नहीं हुआ। इसके बाद बियर ने गज पर कई बार हमला किया। उसकी चीखें सुनकर गार्ड्स ने तुरंत अलार्म बजाया, जिसके बाद वार्डन को देखते ही सभी कैदी जमीन पर लेट गए। उसने बारी बारी सभी को डंडे से मारा, मगर किसी ने अपना मुंह नहीं खोला कि यह लड़ाई कैसे हुई। फिर सबको अपने अपने ब्लॉक में भेज दिया गया, जहाँ पुएक ने देखा गज इतनी गर्मी में चादर ओढ़कर सो रहा था। जब उसने गज के सिर को छूकर देखा तो पाया कि उसे बहुत तेज बुखार था। वह जख्म देखते ही उन्होंने मदद के लिए पुकारा। दरअसल उसके पेट में कोई नुकीली चीज घुस गई थी। गोल्फ ने उसे निकालने की कोशिश तो की, मगर इससे गज की हालत और बिगड़ने लगी। दूसरी तरफ पुएक लगातार मदद के लिए चिल्लाता रहा, पर सभी जानबूझकर उसे इग्नोर कर रहे थे। गज समझ गया था कि अब उसका बच पाना काफी मुश्किल था। गज ने पुएक को देखा और कहा कि ये सब कैदी भी हमारी तरह अनाथ हैं। इनका ना कोई घर है, ना कोई फैमिली। मैं इन्हें तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ, इनका ध्यान रखना। उस रात गज ने अपनी आखिरी सांस ली और उसकी मौत के साथ ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। जब गज के पिता को इस बात का पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पूरी तरह अंदर से टूट चुके थे। उन्होंने 10 साल तक उसके जेल से छूटने का इंतजार किया था, और जब गज थोड़े दिनों में बाहर निकलने वाला था तो इन दरिंदों ने उनके बेटे को मार डाला। अब गज की मौत का रिवेंज लेने के लिए वह दोनों बियर को मारने पहुँचे, लेकिन बदकिस्मती से वह पकड़े गए। बियर चाहता तो पुएक को उसी पल खत्म कर सकता था, पर उसने उसे एक मौका दिया। उसने कहा, मुझे मारना है तो लड़ना पड़ेगा, बता फाइट करेगा। उसे विश्वास था कि किसी की हिम्मत नहीं है उससे लड़ने के लिए, मगर पुएक ने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी चुनौती एक्सेप्ट कर ली। गोल्फ ने लड़ाई के लिए कल का दिन चुना और यह तक कह दिया कि अगर यह हारा तो तुम मुझे भी मार देना। अब शाम को जब पुएक फाइट की तैयारी कर रहा था तो उसने बातों बातों में गोल्फ से कहा कि मैंने सुना है कि जब लोग मरने वाले होते हैं तो वह अपनी माँ को याद करते हैं। मुझे लगा है कि कल मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। गोल्फ ने उसे समझाया कि चिल कर भाई, कल की कल देखेंगे, वैसे भी एक न एक दिन सबको मरना है। अगले दिन सभी कैदी इन दोनों की फाइट देखने के लिए जमा हो गए। गोल्फ ने बियर को उसके कपड़े खोलने बोला, क्योंकि उसे उस पर शक हो रहा था। अब जैसे ही बियर ने कपड़े उतारे, यहाँ यह राज सामने आता है कि उसने एक प्लेट को अपना ढाल बना के ही पहले भी फाइट करी थी, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ था, और इसी तरह उसने बेईमानी से गज को भी मारा था। अब मौका मिलते ही वह पुएक पर टूट पड़ा। वहीं पुएक का डर धीरे धीरे बढ़ता गया। बियर को यकीन था कि वह उसे आसानी से मार देगा। उसने पुएक पर एक हमला किया, जिससे वह पूरी तरह डर गया। पुएक ने कई बार पलटवार करने की कोशिश की, मगर वह इस खूनी खेल में बियर जितना माहिर नहीं था। आखिरकार वह अपने बॉक्सिंग के पोस्टर में आ गया और अपने बचपन के दिनों को याद किया, जब वह एक बॉक्सर था। कैसे वह अपने ओपोनेंट का नेक्स्ट मूव गेस करता था। फिर सही मौका मिलते ही उसने फौरन बियर के टांगों पर वार किया, जिससे वह नीचे गिर पड़ा और बिना समय गंवाए लगातार चाकू मारता गया। तभी बियर का साथी उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ा, पर गोल्फ ने उसे जोर से ढकेल दिया। अंत में पुएक ने उसका गला दाबकर उसकी आखिरी सांसें भी उससे छीन ली। हालांकि थोड़ी देर बाद गार्ड्स आ गए और उन्होंने सभी को अपने ब्लॉक में जाने का ऑर्डर दिया। वार्डन ने दोनों की जमकर धुलाई की और कहा कि तुम गंदी नाली के कीड़े हो, तुम्हारी असली जगह नाली में ही है। काफी पिटाई के बाद उन्हें एक सेल में डाल दिया गया। गोल्फ ने कहा, ज्यादा सोच मत, हमने बिल्कुल सही किया है। बियर के मौत की वजह से बाकी कैदी भी चैन से रह पाएंगे। अगली सुबह जब गोल्फ की आंखें खुली तो उसने देखा पुएक पूरी रात जाग कर बैठा हुआ था। कुछ समय बाद वार्डन वहाँ आया, लेकिन इस बार उसका व्यवहार कुछ अजीब सा था। वार्डन उन दोनों के लिए खाना लाया था, और वह भी लजीज खाना। उसने बताया, अगर तुम हमेशा अच्छा खाना चाहते हो तो तुम्हें इस जगह को छोड़ना पड़ेगा। जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक तुम्हारी लाइफ में उलझने आती रहेंगी। वार्डन उन लोगों को बाहर लेकर गया और उन्हें बोला कि तुम्हें अलग अलग जेलों में ट्रांसफर किया जा रहा है, जहाँ की जिंदगी यहाँ से कई गुना अच्छी है। इसके बाद उन दोनों ने वार्डन का शुक्रिया अदा किया, और जब उन्हें गाड़ी में बैठाने ले जाया गया तो दोनों ने एक दूसरे को आखिरी बार देखा और आंखों आंखों में ही एक दूसरे को अलविदा कह दिया। पुएक ने इस जेल में रहकर जिंदगी जीने के बारे में काफी कुछ सीख लिया था, मगर अब उसको अपने आगे की सजा अकेले काटनी पड़ेगी। वार्डन ने उन्हें यह दिलासा देकर भेजा था कि दूसरे जेल में तुम्हारी जिंदगी अच्छी होगी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई थी, ये तो वहाँ जाकर ही पता लगेगा।
तो दोस्तों, आशा है कि आपको यह मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज नीचे आ रही यह वीडियोस को भी जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको और भी मूवी देखने मिल सके।